हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइसा यूवेन चौधरी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं दो बच्चों के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हूँ। मैं जिसकी मेरी एजुकेशन चल रही है, तो इस व्लॉग में आपको मोटिवेशन मिलेगा बहुत सारा, और आप भी मेरी तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकती हैं, स्टडी कर सकती हैं साथ में बच्चों के साथ। तो मेरा सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है वो इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखना ज़रूर आखिरी तक कि कैसे मैं टाइम निकालती हूँ, कैसे मैं मैनेज करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, उनकी प्रॉपर केयर कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं आज का जो दिन है वो। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि सुबह मैं अगर बच्चे आराम से रात को सो गए तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे। 5 बजे उठ के अपना 7 बजे तक 8 बजे तक अपना स्टडी करती हूँ, एंड देन शाम को करती हूँ। और अब जैसे कि बच्चे रात को अच्छे से नहीं सोते क्योंकि दोनों बहुत ही छोटे हैं, तो अच्छे से नहीं सोते हैं, तो मैं अपना आराम से अपनी नींद पूरी करके उठती हूँ, क्योंकि नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नींद प्रॉपर हमने नहीं ली तो सर दर्द रहेगा, टेंशन्स रहेंगी, और हम अपना जो काम है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें फोकस करना है अपने काम के ऊपर, तो हमें प्रॉपर रेस्ट करना है, नींद लेनी है। इस बात को कभी भी मत भूलना। तो चल अभी ये वाशु की गुड मॉर्निंग हो गई। वाशु गुड मॉर्निंग। ये वाशु देख रहा है, नीचे इसकी दीदी सो रही है। ये देखो ना, ऐसा सो रही है अभी, ये उठी नहीं है, सो ये जल्दी उठ जाता है। यहाँ पर ये टाइम जो है ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, और यहाँ पे नायसा और यूवेन खेल रहे हैं। आज मैंने नायसा को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इट्स बेटर कि इसको रेस्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना ही भेजूँ स्कूल में, इसको मैंने नहीं भेजा। तो इसको मैंने खाने को दिया था, तो ये साथ में हमेशा जो भी इसको साथ देती हूँ खाने इसको देती हूँ, तो ये भाई को खिलाती ही खिलाती है, और ये बहुत ही खुश हो जाता है इसके साथ खा के। तो ये इसको खिला रही है, इन्होंने गिरा भी दिया ऊपर टीवी चलता रहता है, और ये मैंने नीचे लगा रखा है गद्दे। और यहाँ पे मैंने खाना बना दिया, चटनी बनाई है टमाटर प्याज की, और उधर साइड में मैंने दूध गर्म कर दिया है। तो ये खाना पीना हो गया मेरा प्रॉपर। अब जो है काम वाली काम करके भी चली गई, मैंने झाड़ू पोछे वाली लगा रखी है, और बच्चे खेल रहे हैं आराम से। टाइम हो गया 10:30 का, ये खेल ही रहे हैं। ये अभी सोएगा, सोने के बाद जो है ये अकेली बचेगी, टीवी देखती रहती, इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं करती। मैं भी इसके साथ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये टीवी देख रही है। बच्चों के साथ थोड़ा स्टडी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट हम इस चीज़ को है ना इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि हम ना करें। तो अब यहाँ पे ये सो के उठ चुका है। अब जो है मैंने खिलौने डाल दी, क्योंकि इनके पास है ना बहुत सारे खिलौने हैं। बाहर जाना नहीं होता, गर्मी है तो कहीं गर्मी ना लग जाए। ऊपर भी इनको नहीं रख सकती क्योंकि गिर जाते हैं, तो नीचे अपनी चटाई लगा रखी है, और सारे खिलौने इस बकेट में डाल देती हूँ फिर मैं इनके खेलने के बाद। बच्चों को क्या होता है कि खिलौने चाहिए चाहिए। अब गांव में होता है तो मतलब अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि इधर उधर सामान बिखरा मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बहुत सारे इनके लिए कबाड़ और खिलौना भर के रखती हूँ कि आराम से खेल लेते हैं। तो ये अपने मनपसंद के खिलौने उठाते हैं, फेंकते हैं, पूरे घर में अच्छे से बिखेर लेते हैं, और ये बहुत अच्छे से ही खुश होकर खेलते रहते हैं इनके साथ। तो अभी मतलब थोड़ी देर में तो नायसा भी सो जाएगी, फिर अकेला यूवेन बचेगा इसके साथ खेलने। नायसा खेल रही है, तो ये थोड़ी देर में तो सो जाएगी। अभी परेशान सी हो रही है, सोने का मूड बनाया हुआ है इसने, जैसे तैसे करके थोड़ी देर में सो जाएगी, फिर थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन है ना इनका एक सिस्टम रहता है, जब ये सो रहा है वो खेल रही है, फिर वो सोएगी तो ये उठ रहा है। पता नहीं दोनों बहन भाइयों ने बात की हुई है क्या कि हम एक साथ नहीं सोना। अगर एक साथ सो जाएंगे तो दिन में थोड़ा आराम भी मिल जाए। हो सकता है इनका कोई 15 मिनट का दिन में मैनेजमेंट हो जाए, अदरवाइज़ इनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। ये कुछ खेलने के हैं, इनको मतलब ये डालना होता है, ABCD वाला है ये, कि ABCD भी फिट कर दो, लेकिन ये सारे गुम के हुए फाड़े हुए, क्योंकि हम बहुत ही इस स्टेज में ही जब बहुत छोटी थी तभी ले आए थे। नायसा अंदर, नायसा गई है तो नायसा को ढूंढने के लिए अंदर जा रहा है। मैं इसको खाना खिला रही थी लंच के टाइम पे। ये है, ये मैंने मतलब चूरमा बनाया है, मतलब घी भी नहीं है इसमें, मलाई है। मलाई में और थोड़ी देसी खांड मिला के ऐसे, क्योंकि चीनी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, तो
तो इसने थोड़ा सा तो खाया और फिर भाग गया, कह रहा दीदी के पास जाऊंगा। अंदर नाइस है, वो ड्रामे कर रही है, सो रही है, देखते हैं क्या कर रही है। ये देखो निन्नी है नाइस है ना, ए ड्रामेबाज, ए ड्रामेबाज। अरे बाप रे, कंबल ओढ़ के सोना नहीं है, बस वैसे ही नौटंकी कर रही है। तो इतनी देर में तो ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। वाशु नहीं सो, ये जब तक नहीं सोएंगे ना तब तक पूरे घर में ऐसे खिलौने बिखरे पड़े रहेंगे। इस बकेट में डालती हूँ, इस बकेट में रखने ही नहीं देते। ये अब नायसा सो चुकी है, नायसा भी सोगी, उधर युवेन भी सोया हुआ है। ये बहुत शरारती है, खेल के बाहर ही सो गई थी। ये युवेन सोया हुआ है यहाँ पे, दोनों बहन भाइयों को अलग अलग सुलाना पड़ता है, चारपाई साथ में लगा रखी है। ये इसका सोने का, नायसा का सोने का तरीका थोड़ा अलग है, पूरे बेड पे घूम जाती है, तो इसको लात लग गई तो ये उठ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को ना मैं अलग अलग ही सुलाना पसंद करती हूँ, ताकि आराम से सो सके और कोई ड्रामेबाज ना। अब ये जो कमरा बिखरा पड़ा है, इसको सारे खिलौने उठा के बकेट में डालने हैं और इसको क्लीन करना है, क्योंकि कोई गेस्ट भी आ जाए एकदम से। मैंने सारे इसमें डाल दिए, अब ये अच्छे से सेट हो गया। अब जो है टाइम हो चुका है यहाँ पे 2:45 का। अब मैं कपड़े धोने हैं मेरे को, मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे तो सो चुके हैं, इसके पापा ड्यूटी गए हुए हैं। तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास मेरे को टाइम मिलता है, फिर मैं स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। 3 बजे से मैं 5 बजे तक जो है इसके पापा आते, तब तक ये दोनों बच्चे सो जाते हैं साथ में। फिर मैं अपना स्टडी का काम करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो है पीएचडी चल रही है, तो उसका रिसर्च वर्क भी मुझे करना होता है। कुछ प्रिंट आउट्स होते हैं, कुछ लैपटॉप का काम होता है, वाईफाई भी लगवाया हुआ है, क्योंकि उस चीज़ को तो अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी नेटवर्क नहीं होते, कभी बच्चे नहीं करने देते, तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो इसलिए यहाँ पे मेरी स्टडी चल रही है, नोट्स वगैरह हैं कुछ, और मेरे को काम करना होता है। तो ये एक पीसफुल टाइम होता है कि हम यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी को मैनेज करने के लिए आपको कोई भी नहीं कहेगा इस स्टेज पे आके कि आप घर बस आ रहे हो तो मतलब आप चलो आपका कोई मदद कर दें या बच्चे रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बच्चे भी रखने पड़ेंगे, घर का भी करना पड़ेगा, अपनी स्टडी भी करनी पड़ेगी। एक टाइम होता है जब पेरेंट्स होते तब बोल देते हैं कि आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको इस स्टेज में कोई भी नहीं बोलता, सब बैलेंस करना पड़ता है। कई बार तो नींद भी खोनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, तो फिर भी हमें करना है, जज्बा है, जुनून है, ये हम कर सकते हैं। तो हमेशा फोकस एक मेन गोल होता है अपना, अपने मेन गोल के ऊपर ही रखना है कि हमें स्टडी करनी है, चाहे जैसे तैसे भी करो। हम अदर एक्टिविटी छोड़ सकते हैं, बाहर घूमना है, बातें करनी है, कुछ फंक्शंस हैं वो हमें छोड़ने पड़ते हैं, वो हमें अपनी लाइफ को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर हम अदर साइड में एक्टिव रहे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बच्चे हैं प्रायोरिटी पे, फिर अपना घर का काम है, जॉब है उनकी, और फिर अपनी स्टडी भी कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रायोरिटी पे ही रखती हूँ। अगर दिन में 4 से 5 घंटे निकालने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर नहीं निकल पाते हैं तो काम इतना हो जाता है कि हम एकदम से फिर नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 घंटे अपने डेली के निकालूँ ही निकालूँ। अगर नहीं निकलते हैं तो शाम को मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके सोती हूँ। जितना मैंने एम होता है किया है, डिसाइड किया, अपने आप से प्रॉमिस किया है, क्योंकि अपने आप से जब तक हम प्रॉमिस नहीं करेंगे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप से प्रॉमिस करो, काम करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। नहीं अचीव हो रहा है उस दिन तो शाम को कोशिश करो कि शाम को करके ही सोना है। जैसे बच्चे लेट तक, अब 5 बजे उठेंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे, फिर जो है तो ड्यूरिंग दिस इसके पापा जो हैं बच्चों को संभाल लेते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं अपना काम करूँ, अपना काम कंप्लीट करके 4 से 5 घंटे जो मैंने एम डिसाइड किया है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिर ये उठ जाते हैं, उठने के बाद जो है मेरे नोट्स छीनने, मेरी बुक्स छीनने, ये कहेगी मेरी नोटबुक है, मेरी नोटबुक को कहेगी कि मेरी है, पेन दे दे। मतलब आपको पता ही है बच्चे उठने के बाद क्या होता है, बच्चे कुछ करने तो देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लास्ट में बच जाता है उसको करने की कोशिश करती हूँ, तो ये नहीं करने देते, छीनने लग जाते हैं इधर उधर से।
ये देखो रो रही है, छीन छीन रही है, दे दो मेरे को, दे दो मेरे को, बस इसको समझ ही नहीं आती है चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे पार्क का टाइम हो जाता है, 5:30-6 बजे हम पार्क चले जाते हैं। ये नाइसा को झुलाना होता है क्योंकि इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए ये भी ज़रूरी है, तो हम इसको पार्क लेके चले जाते हैं। आधा पौना घंटा पार्क में झुलाते हैं और फिर इसके सारी एक्टिविटी करवा के इसको खिला के हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे पार्क में एंजॉय करते हैं, खुश है, यूवेन भी खुश रहता है। तो हम इसके लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं। अगर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाला तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इनका यही एक प्रॉपर टाइम है कि हमें इनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, केयर करनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे इसकी सारी एक्सरसाइज मेंटली और फिजिकली, और वो दूसरे बच्चों को देख के बहुत कुछ सीख रही होती है। जैसे शुरू में इसको है ना ये चढ़ना नहीं आता था, अब ये अपने आप ही चढ़ जाती है, अपने आप ही जो है फिसल जाती है, यहाँ से डरती नहीं है बिल्कुल भी। फिर नीचे से देखो जब पीछे से वो अपने आप ही चढ़ी, उसको पता ही नहीं आसपास में उसके पापा हैं या नहीं है। आजा 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 इधर इधर आ क्या तू इतना बड़ा नहीं है, उधर अपने आप ही चढ़ गई, अपने आप चढ़ गया, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, हाथ पकड़ा, हाँ एक हाथ पकड़ा। भाग के चल, भाग के उल्टी लेट जा, उल्टी लेट जा। अभी तो सब गया, वो भी जा रहे हैं ना अभी, अभी बेटा ऐसे नहीं, आराम से, चोट लग सकती है अगले वाले बच्चे को। सब गए बेटा।